हे या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th NCERT साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट को शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स स्टार्टेड। पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा लिविंग है और फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में। तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, तो ये लोग को फूड चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, और ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इन्वामेंटल चेंज को, और हमारा ये लोग रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सिर्फ फिर ये लोग रिस्पायर भी करते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको ये लोग निकालते भी हैं। फिर जो हमारा आता है जो सेल है वो क्या होता है, तो सेल को हम लोग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक इट मीन्स जो ईंटा होता है, ईंटे से घर बनता है, उसी तरह जो सेल होता है वो टाइनी यूनिट होता है जिसकी हेल्प से हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आपके अंदर और हमारे अंदर, सबके अंदर जो सेल है वो सबसे टाइनी यूनिट है, और उसके बाद उससे हमारा ऑर्गन वगैरह फॉर्म होता है बाद में। फिर जो हमारा जो सेल है उसमें 3 मेजर पार्ट्स रहते हैं, जो एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और जो हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो टाइनी आउटर लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो एक प्रोटेक्टेड शीट की तरह काम करता है। फिर जो हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, और जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा जो न्यूक्लियस जिससे सराउंडेड होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। जो नेक्स्ट है सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। तो हमारा इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं। तो उसमें हमारा प्लांट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये एनिमल्स हो गए, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ठीक है, तो एक डू यू नो है वो आप खुद से रीड करोगे, समझ जाओगे, बहुत इजी डू यू नो है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा मोड होता है फूड का जिसको ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडीज़ के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को के बॉडीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसको ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो हमारा न्यूट्रिशंस है वो हेल्प करता है हमारे डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में, ऑर्गन्स के पार्ट्स को रिपेयर करने में। और जो नेक्स्ट है हमारा कि वो जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फंक्शंस करते हैं उसको भी परफॉर्म करने में एक हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो जो इसमें आएंगे वो हमारे प्लांट्स होंगे ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में, क्योंकि वो लोग अपना जो फूड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की हेल्प से खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। मोस्टली ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर अपना फूड के लिए रहते हैं, सेम एज ह्यूमन बींग्स। जो हम लोग होते हैं वो प्लांट से फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हो गए ये हमारे हेटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल होंगे जो कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एज आई सेड यू। फिर जो हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसके हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो उनके लीफ से होता है, और इसके लिए हम लोग को क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट चाहिए होता है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। तो साइड में आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ में आ जाएगा किस तरह से प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा अच्छे से क्लियर करूँगी मैं आपको आपके इस डाउट को। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेंगे कुछ टर्म्स का, जिससे हम लोग बाद में जब हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर वे में समझ में आएगा। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यानी ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो फील रहता है, और उसके वजह से ही हमारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो हो पाता है प्लांट्स में। अब देखेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। तो एक पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसाइज करने के लिए, यानी बनाने के लिए फूड को ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, और जो ये पिगमेंट होता है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, और ये जो हमारा लीफ में
बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहता है और जो क्लोरोफिल रहता है वो लॉक्ड रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है और वो लॉक्ड होता है, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको देखेंगे तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि लाइक जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से अपना जो अपना फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें जो हमारा लीफ है वो सबसे मेन फैक्टर होता है और जो लीफ को हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये उसी में हो रहा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो जो हमारा लीव्स में एक टाइनी पोर्स होता है स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उससे वो लोग अपने अंदर अब्जॉर्व करते हैं। फिर जो वाटर मिनरल्स जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे रूट्स और स्टेम्स से ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं लीव्स तक। फिर जो वहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में प्रेजेंट वो सनलाइट को अब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। और इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर आ जाता है। और जो हमारा ये इक्वेशन है आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज जो कि हमारा प्लांट्स के लिए फूड है और साथ में हमारा ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। फिर जो न्यूट्रिशन है हमारा न्यूट्रिएंट्स है बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, तो हम लोग वो देख लेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट जो होता है ऑब्जर्व करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा सॉइल होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और हम लोग को भी साइड से उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है अगर उनमें कुछ एब्सेंस है, सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम रेगुलरली बेसिस पे। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी ग्रो नहीं करेगा, वो अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के थ्रू प्लांट में न्यूट्रिएंट्स जाता है। और जो हमारा 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को चाहिए होता है, इसमें से जो हमारा 6 है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो रेस्ट है माइक्रो। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़े कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट चाहिए दोनों होता है प्लांट्स को। नेक्स्ट जो हम लोग ये बात करने वाले पैरासाइट्स के बारे में, तो जो पैरासाइट्स है वो हेटरोट्रॉप्स है कम्प्लीटली, एज वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। और जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो अपने होस्ट यानी जो जिनसे वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको हम लोग एज अ होस्ट बोलेंगे, तो उसी में वो अपने ग्रो कर जाते हैं और उन्हीं से सारा न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम कर लेते हैं। उनको खुद से मेहनत वो कुछ भी नहीं करते। तो उसमें एग्जांपल में हमारा कास्कुटा प्लांट है जो कि हमारा नॉन ग्रीन प्लांट है और वो रेडीमेड फूड कंज्यूम करता है दूसरे प्लांट से, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा सफ्रोट्रॉप्स, तो ऑर्गेनिज़म ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उनको हम लोग सफ्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये लोग का जो मोड होता है न्यूट्रिशन लेने का उसको सफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। एग्जांपल में फंगिस लोग अपना जो है डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रीट करती हैं और डेड और डिकेइंग मैटर से, और उसके बाद उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके और अपना न्यूट्रिशंस ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो जो हमारा ये प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। एग्जांपल में हम लोग पिक्चर प्लांट जो जानते हैं वो है। ये सबसे पहले तो उसका जो लीड होता है वो खुला रहता है, जैसे उसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो उसका लीड बंद हो जाता है और उसके बाद इसके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस वगैरह निकलते हैं और उसके बाद जो इंसेक्ट रहता है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये लोग उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी मोड के बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशंस का, सच एज हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लोग साथ में रहते हैं, अपना शेल्टर और फूड वगैरह शेयर करते हैं। इसका एग्जांपल है जो फंगस जो होते हैं वो रूट्स में अगर लगे हों तो वो लोग ट्रीज से तो अपना जो भी है फूड मटेरियल वो लोग ले रहे हैं अपने लिए, साथ ही साथ उन ट्रीज़ के लिए वो लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारा वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशन जो सॉइल में होता है उनको वो लोग ऑब्जर्व करके दे रहे होते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा एक और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है
वो भी इसी तरह से काम करता है एज जो उसमें कैपेसिटी होती है न्यूट्रिशंस को अपना नाइट्रोजन जो होता है वो सारी चीज़ों को सॉइल से लेना और प्लांट तक देना, और जो प्लांट से फिर वो फूड मटेरियल वो ले लेते हैं। ठीक है। राइजोबियम के बारे में और नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो राइजोबियम होता है वो काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है, और जो हमारा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा जो प्लांट होता है वो उनको आराम से सिंथेसाइज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो हमारा होता है इसका इस प्रोसेस में हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। तो जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का ताकि वो जो प्लांट है वो यूज़ कर सके अपने मतलब फूड के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है कौन सा। तो ये चैप्टर जो है इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।